इनिशियल फ्रेम क्या होता है? अगर 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 कोई भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्स्ट्रा एवरेज स्पीड जब निकल के आता है तो बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, कहीं पर भी हमसे दो तरीके के सवाल पूछता है। ये पूरा का पूरा फाइल जो है ना, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, विच इज फिजिक्स ऑन योर टिप्स, वहां पर मिल जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अक्सर लोगों ने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बना दिया, बट ये नहीं है। आपसे वीडियोस आपके पास रोज यानी डेली बेसिस पर वीडियोस आ रही होंगी, डिटेल्ड 5 मिनट सब चीजें। तो मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के सामने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट चैप्टर इन 5 मिनट्स। आप ये समझिएगा, एक एक चीज आपको करवाई जाएगी, रिवीजन पर्पस से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। शुरुआत करते हैं यार। सबसे पहले पहले आप चीज देखो बेटे, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और इसका यूनिट मीटर रहता है। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटे सर स्पीड क्या होता है? सर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले तो मीटर पर सेकेंड। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बस स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा बेटे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो हमारे पास ध्यान से देखो, ये सारी चीजें एवरेज भी होती है और इंस्टेंटेनियस भी होती है। जैसे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, सब चीजें एवरेज भी है और सब चीजें इंस्टेंटेनियस भी है। सर एवरेज क्या होता है? कि नॉर्मली भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेसिक मैथ्स इन 5 मिनट्स आएगा, जिसके अंदर मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप लोग को सिखाऊंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। उस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इंस्टेंटेनियस मनी, जैसे आप लिखते हैं ना a बराबर dv बाई dx, जिस तरीके से आप लिखते हैं v बराबर dx बाई dt, ये सब क्लियर हो जाएगा। समझना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटे? वो पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं बेटे। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? अगर 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 कोई भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है बेटे, तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है बच्चे? जब नेट फोर्स हमारा जीरो होता है बेटे। दो तरीके के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाता है तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहां पर स्पीड कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। और वही जब इक्वल डिस्टेंस को ही नॉन इक्वल इंटरवल में कवर किया जा रहा है, या आप ये समझिएगा भाई इक्वल डिस्टेंस हम ले रहे हैं और इंटरवल हमने डिफरेंट ले लिया, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। चलिए सर, एवरेज स्पीड जब निकल के आता है तो बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, कहीं पर भी हमसे दो तरीके के सवाल पूछता है। एक तो ये बेटे कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, जैसे आधा डिस्टेंस v1 से, आधा डिस्टेंस v2 से, ऐसे कंडीशन में v एवरेज आता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। और केस 2 में बच्चे ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल अलग अलग वेलोसिटी से कवर कर रहा है, जैसे पूरी जर्नी का आधा घंटा उसने एक स्पीड से कवर किया, बाकी आधा घंटा अगले स्पीड से कवर किया, ऐसे कंडीशन में बच्चे v एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले कैसे निकल के आते हैं बेटे? d1 प्लस d2 प्लस dn, t1 प्लस t2, ये सारा मतलब हो गया। बाकी t की जगह मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं, और फिर ये पूरा ऊपर जा सकता है, तो v1 t1 प्लस v2 t2, यानी इस d की जगह मेरा ये आ गया और नीचे अपना पूरा टाइम आ गया। तो ये फॉर्मूलाज आपकी यूज होते हैं बेटे। ये पूरा का पूरा फाइल जो है ना, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, विच इज फिजिक्स ऑन योर टिप्स, वहां पर मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना बेटे। यूनिफॉर्म मोशन अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ग्राफ कैसे बनते हैं भाई? स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम का, और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो देखो स्पीड कांस्टेंट है मतलब स्पीड की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है और वही चलती जा रही होगी ओवर द एंटायर जर्नी। एक्सेलरेशन टाइम, अब ए क्या होता है बेटे? डीवी बाई डी टी। डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। फिर बात आती है बेटे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। तीन इक्वेशन होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अक्सर लोगों ने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बना दिया, बट ये नहीं है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत डिटेल वन शॉट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। और अगर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट अभी तक नहीं पढ़ा, जरूर देख लेना बेटे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और लेक्चर भी मिल जाएगा।
एक्सटी ग्राफ बनता है बेटे पैराबोलिक पाथ कवर करता है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाता है। वेलोसिटी टाइम के लिए ऐसा स्ट्रेट लाइन कवर करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, फिक्स्ड है, ऐसा करके यूनिफॉर्म है ना भाई। अच्छा, पूरे चैप्टर में टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पूरा टाइम जब तक बॉडी हवा में रही 2u/g, मैक्सिमम हाइट h max बराबर u²/2g, टाइम टू ड्रॉप अगर नीचे आने में कितना समय लगेगा √2h/g, और उसी तरीके से बेटे वेलोसिटी आफ्टर ड्रॉपिंग इज √2gh। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। 5 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया। कैसा लगा आपको? एक कमेंट करना तो मैं डिजर्व जरूर करता हूं। हाँ, इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स को 5 मिनट्स के अंदर लाया जाएगा। आपसे वीडियोस आपके पास रोज यानी डेली बेसिस पर वीडियोस आ रही होंगी, डिटेल्ड 5 मिनट सब चीजें। आपको बस सपोर्ट करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा बेटे, और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।